नमस्कार दर्शकों, देव हिस्टोरिक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पीहू पाल आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐतिहासिक जानकारी। दर्शकों की बेहद मांग पर हमने एक बार अपने स्टूडियो में फिर से डॉक्टर सूरजमल जी को बुलाया है। तो आज हम बात करेंगे गुरु रविदास जी के ऊपर, जिनके ऊपर अनेकों विद्वानों ने कलम चलाई है। उनमें से एक विद्वान डॉक्टर सीतम जी भी हैं, जो साहित्य की दुनिया के बहुत प्रभावशाली लेखक हैं। तो आइए दर्शकों, आज हम आपको मिलाते हैं डॉक्टर सूरजमल सीतम जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि गुरु रविदास जी की जन्म तिथि क्या थी? हाँ पीयूपाल जी, बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि ऐसा है कि रविदास जी के बारे में, जन्म के बारे में अनेकों विद्वानों के अनेक मतभेद हैं। डॉक्टर सुखदेव गुरु रविदास जी की जन्म तिथि के संवत 1441 से 1455 तक मानते हैं, स्वीकार करते हैं। इसके बाद में दूसरे विद्वान हैं लेडीज डॉक्टर विद्यावती मालविका, वो रविदास जी की जन्म संवत सन 1471 मानती हैं। पहले में संवत है, इसमें सन है। तीसरा है सुरेश पंचम जी, एक लेख में रविदास जी की जन्म की तिथि 1433 संवत मानते हैं। किंतु हमारी मान्यता इनसे कुछ अलग है। हम उनकी तिथि संवत 1440 इसलिए मानते हैं कि रविदास जी के इतिहास में उनका पूरा जीवन, उनकी पूरी आयु 150 वर्ष है लिखी हुई। तो यदि 150 वर्ष 1440 में जोड़ेंगे तो 1590 के आसपास होती है, जो चित्तौड़ में जाने के समय के सटीक आयु है। और जो चित्तौड़ में उनका भंडारा हुआ, जब उन्हें मोक्ष मिला वहाँ से, तो वहाँ तक सही बैठती है। लोगों का ये कहना है कि वो जूतियाँ बनाते थे, तो आपका इस पे क्या कहना है? हाँ देखो पीयूपाल जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया। इस पर भी दो मतभेद हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जूतियाँ बनाते थे, कुछ लोग कहते हैं नहीं बनाते थे। अब सत्य बात ये है कि जो उनके पिताजी थे रघु, उनके घर जूतियों का काम होता था। 5-6 कारीगर लगे रहते थे, जूतियाँ बनाते थे। और उस समय एक बड़ी परंपरा थी, हर बाप अपने बेटे को पुश्तैनी काम सिखाने की परंपरा चलाता था, और हर बच्चा वहीं रहते हुए घर पर उस काम को सीखता था। तो रविदास जी ने भी काम सीखा जरूर, किंतु जब युवा हुए, जब बड़े हुए, तो उन्होंने काम किया नहीं। क्योंकि ये शब्द मेरे नहीं, ये स्वयं रविदास जी के शब्द हैं, उनकी वाणी है। चम रहता गांठ न जानी, पर लोग गठा में पनी। मैं गांठ नहीं जानता, बना नहीं जानता, पर लोग मुझे खाम खाते हैं, चमच के चमार का लड़का पे करता होगा। डॉक्टर साहब, लोगों का ये मानना है कि वो जाटव जाति होने के कारण गरीब फैमिली से थे, उनका जो परिवार था बहुत गरीब था। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा विचार ये है कि मैंने पहले प्रश्न में आपका उत्तर दिया है कि काम उनके घर होता था। रविदास जी के पिताजी के घर ये काम होता था और जाटव थे, किंतु उनके घर 5-6 कारीगर हर वक्त लगे रहते थे। और जो इतना माल तैयार होता था, साप्ताहिक पैठ में ले जाकर बेचते थे, नगद दाम आते थे। जिसके घर नगद दाम होंगे उसके घर गेहूँ दाना चना सब कुछ मिलेगा, तो उनके घर गरीबी का सवाल नहीं होता। ये जूती बनाने का काम ऐसा काम था जिसमें साप्ताहिक रुपए नगद मिलते थे, बेगारी का काम नहीं था, गुलामी का काम नहीं था। इसलिए उनके यहाँ गरीबी नहीं थी, सब तरह की मौज थी, आनंद था। अच्छा डॉक्टर साहब, हम सभी जानते हैं कि वो एक संत थे, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि उनकी एक पत्नी थी। तो इस बारे में आपका क्या विचार है सर? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पूछा, क्योंकि संतों पर ये प्रश्न उठता ही है। कबीर साहब पे भी उठा, ये संत रविदास पे भी उठा कि उनकी पत्नी थी, और कुछ लोग कहते नहीं थी। मेरा मानना, जो मेरी अपनी बात है, ये है कि जिस समय रविदास जी हुए, उस समय जो आप देखो, अब से 650 साल पहले का समय है, तो विवाह ऐसी परंपरा थी जो मानी जाती थी, और कम आयु में विवाह हो जाते थे। कम आयु में विवाह की परंपरा को किसी की हिम्मत नहीं थी समाज के सामने टक्कर ले सके। ना बच्चे की हिम्मत मना कर दे, ना माँ बाप की हिम्मत की मना कर दे। इसलिए विवाह तो जरूर हुआ, किंतु बात यह था कि जब गौने का समय आया, पहले विवाह के बाद तो गौना होता था। 3 वर्ष बाद पत्नी अपने पति के घर जाती थी। जब तक उनकी 16-17 वर्ष की आयु हुई,
वो साधु संतों के पास बैठ बैठ कर समझने लगे कि पत्नी तो दिक्कत है, पत्नी तो पैंकड़ी है, पाँव में हथकड़ी पड़ जाएगी, गृहस्थी कुछ नहीं करने देगी। तो उन्होंने विवाह का गौना कराने से मना कर दिया, उन्होंने कोई विवाह नहीं किया, इसलिए वे अविवाहित ही माने जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग ये कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो क्या वाकई में उनकी कटौती में गंगा आ गई थी? देखिए पीहू जी, ये एक किंवदंती है, चल रही है जो बनाएगी, और ये गुरु रविदास जी ने ही ये चौपाई कही जो आप बोल रहे हैं, मन चंगा कटौती में गंगा, जो उन्होंने उस समय कही वही लोगों ने मान ली। और ये आपको मूल सटीक बताता हूँ कहाँ से है। जब गोरखनाथ जी का इतिहास पढ़ेंगे आप तो उसमें ये वाणी मिलती है 200 साल पहले, रविदास जी से 200 साल पहले मिलती है। वो क्या कहते हैं, अवधू मन चंगा कटौती में ही गंगा। रविदास कहते हैं मन चंगा कटौती में गंगा, गोरखनाथ कहते हैं अवधू मन चंगा। अवधू का मतलब जिसके वधू ना हो, जिसके पत्नी ना हो, साधु। मन चंगा तो कटौती में गए थे, वहाँ से ले गया रविदास जी ने बात वहीं से कही है। किंतु ये मान लो अगर ये कहते हैं कि कटौती में गंगा आ गई, जिन लोगों ने गंगा देखी है जानते हैं, तो उन्हें पता है कि 500 मीटर चौड़ा दरियाव है, पुल जो है इतना लंबा है, 500 मीटर चौड़ा बहता है। यदि वो गंगा वहाँ से घाट तोड़ के चली हो तो मेरे ख्याल से काशी भी बह गई होगी, काशी के बाजार न रहे होंगे, रविदास जी का गांव गोवर्धनपुर सिरपुर न रहा होगा, रविदास जी की झोंपड़ी बह गई होगी यदि मान लीजिए गंगा आ गई थी। तो इसमें गंगा की बातें मन घड़ंत की गई है, कोई गंगा वंगा नहीं आई। तो डॉक्टर साहब, अगर उनकी कटौती में गंगा नहीं आई थी तो फिर सच क्या है, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी बात, आपने सवाल पूछ के बहुत अच्छा काम किया ये, कि भाई आखिर क्या था, फिर ऐसा नहीं था। तो ये था कि एक बार कार्तिक की पूर्णमासी को वार्षिक मेला आज भी लगता है, तब भी लगता था। तो 2 ब्राह्मण गए रविदास जी के पास, एक का नाम था गंगादत्त, एक का नाम था जमनादत्त। तो उन्होंने कहा ये कहता है कि मन चंगा कटौती में गंगा, अर्थात जब मेरा मन साफ है तो कटौती का पानी ही गंगा के समान है, मैं गंगा नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ले चलो। तो वो गए, उन्होंने कहा गुरुजी सब जा रहे हैं पर भी मिलेगी, 1 वर्ष की है मेला, तो आप भी चलो गंगा नहाने। उसने कि भाई नहीं, मैं तो मन चंगा कटौती में गंगा मानता हूँ, इसके पानी को गंगा मानता हूँ, मैं पाप ही नहीं करता, गंगा क्यों जाऊँगा, गंगा वो जाएगा जो पाप करता हो धोने के लिए। तो उन्होंने ये कहा। तो वहाँ आज भी लोग कहते हैं जिसके पास पैसे ना हो, मिजान ना हो, वो आज भी कहेगा अरे यार हम तो नल पे नहा लें, कुएँ पे नहा लेंगे, ये गंगा हमारी बस। तो इस प्रकार से ये गोरख जी की वाणी है, उसे कहा गया और वहाँ गंगा नहाने के लिए उन्होंने मना कर दिया साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहावत है कि गंगा मैया उनको देखने के लिए खुद आई थी, कि वो उनके सच्चे भक्त हैं भी कि नहीं, तो इस बारे में आपका क्या विचार है? कि जब उन्होंने मना कर दिया मैं नहीं जाऊंगा, हाँ, तो फिर उन्होंने कहा कि हमें प्रसाद दे दो। तो गुरु रविदास जी ने कहा भाई प्रसाद वरसाद भी नहीं देता, तो गुरु जी दे दो, क्या होगा प्रसाद। तो उन्होंने 5 कौड़ियाँ दी उन ब्राह्मणों को, लो इसे ले जाके चढ़ा देना, और सुन लो ये प्रसाद जब भी चढ़ाना जब गंगा अंदर से निकल के आगे हाथ फैलाए तब देना, नहीं तो वापस ले आना। गंगा से क्या, उन्हें लगा भाई ये तो कहानी खराब हो गई, क्या करना। तो उन्होंने गंगा घाट पे गए, उन्होंने एक कहानी बताई, यार एक चमार संत 4 अरब सीख गया, पता ना क्या क्या गाता है, उन्हें मना कर दिया आने के लिए, और ये कह दिया प्रसाद जब देना जब वो खुद लेके आए। अब लोग कहते हैं कि नहीं गंगा आई, प्रसाद लिया, आई। तो मैं एक इतिहास सुनाना चाहता हूँ आपको महाभारत का, कि एक भीष्म थे और उनकी माँ गंगा थी, भीष्म जो उत्पन्न हुए। तो उनकी माँ को जब वो याद करते थे अपनी माँ को, तो गंगा में से औरत रूप में निकल कर आती थी, ये आपने सीरियल में देखा होगा। यदि ये मान लिया जाए कि वो औरत बन के चली आई थी रविदास जी की खटौती में खड़ी हो गई थी, तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि उस समय रविदास की जाति को अछूत समझा जाता था, उसमें गंगा के आने का मतलब नहीं होता, गंगा जा भी नहीं सकता था, अछूत आ भी नहीं सकता था। इसलिए बाकी कोई स्त्री का रूप ना नदी धर सकती है ना आ सकती है। अच्छा सर, मेरा आपसे एक और सवाल ये है कि उन्होंने वाकई में गंगा मैया को चढ़ाने के लिए कोई भेंट भेजी थी या नहीं? ने भेंट भेजी थी, मैं तो अभी बता रहा हूँ, भेंट तो भेजी, 5 कौड़ियाँ भेजी, किंतु ये कह दिया
कि अगर वो ले तब देना। अब स्थिति क्या आई कि जब वहाँ चैलेंज हो गया तो उन लोगों ने कहा कि भाई इस आदमी को जवाब दो। तब उन्होंने क्या कहा, 2 कंगन लिए एक सेठ से, उन्होंने कहा कि वहाँ जाके कह देना ये गंगा मैया ने भेजे हैं तुम्हें और इन्हें ले जाके दे दो। डॉक्टर साहब एक सवाल और था आपसे। ऐसा कहा जाता है कि गंगा मैया ने खुद उन्हें रत्नों से जड़ा हुआ सोने का कंगन उनको भेंट किया था, क्या ये बात सच है? गंगा भेंट नहीं किया, सेठ ने दिया था। वहाँ कहा गया कि गंगा ने भेजा तुम्हें और तुम उसकी पूजा करो, उसे मानने लगो तो फिर ऐसे कंगन बहुत सारे देगी। अब मैं ये प्रश्न है मेरा तुमसे यहाँ कि यदि वो कंगन दिया, रतन जड़ा हुआ बोल रही हैं, सोने का बोल रही हैं, हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ, तो एक ही कंगन काफ़ी था अमीर होने के लिए। अगर आप मेरे से अब ये कहना चाहेंगे नहीं वो लालची नहीं थे, वो संत थे, वो साधु थे, तो कोई बात नहीं, कंगन ले लेके रोज निकालते, अपनी जाति वालों को देते, शूद्रों को सबको अमीर कर देते। आज टाटा बिरला रतन अंबानी उनके बराबर नहीं होता। ये मेरा अपना है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि वो गंगा नहीं जाते थे, पूजा पाठ नहीं करते थे और नहीं मानते थे उनको, तो कुछ तो ऐसा करते होंगे ना, कुछ उनके नियम होंगे, किसी को तो मानते होंगे, पूछते होंगे ना। तो उसके बारे में आप हमें हमारे दर्शकों को बताइए। तो हाँ, उसको मैं बताता हूँ कि जो क्या था। वो निराकार संत थे। वो ये मानते थे सब ईश्वर की संतान है, सबके अंदर इसका स्वरूप समाया है, वो हमारे अंदर है। तीर्थों पर जाने की जरूरत नहीं है, वो अंदर अपने अंदर है। तीनों तीर्थ अपने अंदर है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना अपने अंदर है, 68 तीर्थ हमारे अंदर बहते हैं। तो अपने इस चित्त को करुणामय बनाओ, दयामान बनाओ, प्रेम करो, अत्याचार मत करो, चोरी मत करो, व्याभिचार मत करो, शराब नशे से दूर रहो, झूठ का मत बोलो। ये उनके नियम थे। तो दयावान इतने थे कि रोज़ सुबह को चींटियों को खान डाला करते थे और कुत्तों को रोटी देते थे, चिड़ियों को दाना डालते थे और कुत्ते बिल्लियों के लिए ऐसी बड़ी हौदी में पानी भरकर रोज रखा करते थे। और जो साधु उनके घर आता था बिना भोजन के नहीं जाने देते थे। कोई भूख आ जाए उसे बिना भोजन के नहीं जाने देते थे। एक दिन की घटना है कि एक गाय, बरसात हो रही थी पूरी और बरसात में चली आई, सावन का महीना था, वो द्वार द्वार पर जाकर रंभा रही थी, चिल्ला रही थी, बरसात हुई थी, बिजली कड़क रही थी, तो किसी ने उस पर रहम नहीं किया। रविदास जी आए, बाहर निकला, उन्होंने उसका जेवड़ा पकड़ा, अंदर ले गए, उसारे में बांधा, पहले सूखे कपड़े से उसे पोंछा, उसके बाद उसे पल्ली डाली इसके ऊपर, फिर नीचे आँच सिलगाई इसके लिए, फिर आटे की लोई बनाई और उसे खिलाई। इतने में आधे घंटे में बारिश बंद हुई तो गाय वाला चला आया। वो ब्राह्मण कहने लगा, भैया मेरी गाय देखी है? उन्होंने कहा हाँ भैया देख लो। कि हाँ मेरी गाय है, तुम्हारा बड़ा बड़ा शुक्र है कि तुमने इस गाय को रखा और किसी ने मेरी सुरक्षा कर दी, नहीं तो मैं कान ढूंढता फिरता। तो ऐसे उनके विचार थे। जीवों पर कष्ट न हो, जीवों पर दया करो, एक दूसरे को करो, मानवता के विचार रखें, ये उनके विचार थे। सदा मानवता में जिए, मानवता के काम किए और उससे अलग नहीं थे। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ये जानकारी प्राप्त करके हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और ये जानकारी देने के लिए, अपना कीमती वक्त आप निकाल के आए। तो दर्शकों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।